ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। पंचमुखी हनुमान बिराजे, जय जय सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। पुरुषोत्तम मास के कथा का यह दिव्य आयोजन और इसी पुरुषोत्तम मास के कथा के YouTube लाइव के साथ साथ गो भक्तमाल कथा के रीप्रसारण का भी कार्यक्रम बाबा जी की पाती में। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी प्रतिदिन परम पूज्य जगतगुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र देवाचार्य जी का सुंदर आशीर्वचन सुन रहे हैं। बहुत ही सुंदर गौ माता की महिमा, गौ विषयक जानकारी, वेदों और शास्त्रों में प्रमाणित जो विषय हैं उन विषयों को लेकर महाराज श्री बोलते हैं। मैं आज आप सभी को पूज्य महाराज श्री के उन वाणियों से जोड़ूंगा जो इस कथा के विशेष वाणी का प्रसारण रहा, जिस पर महाराज श्री इतनी दूर से चलकर पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे इन्हीं वाणियों के प्रसारण के लिए। तो आइए आज पुनः आप सबके साथ जुड़ते हैं बाबा जी की पाती में दिव्य गो भक्तमाल कथा के इस सुंदर से आयोजन में। अप्यहम जीवितम जहियाम त्वाम वासीते सलक्ष्मणाम, न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। तो हमारे राम बालक दास जी के सामने प्रतिज्ञा कर लिया था कि जरूर आऊंगा। तो हम तो पूरे दिन की प्रतिज्ञा किए थे, तो कम से कम एक दिन पहुंच जाएं, डुबकी लगा लें, कम से कम कसम खाने के लिए भी तो पहुंच जाएं कि हाँ भैया राम कसम हम वहाँ गए थे। तो इसलिए हमारे मन में आया कि भाग करके पहुंचो, किसी भी तरह पहुंचो। बहुत तगड़ा जुकाम था, लेकिन यहाँ आते ही पता नहीं कहाँ जुकाम का काम तमाम हो गया, गायब हो गया, दिव्य हो गया। क्या कहें, यहाँ ऐसा शुद्ध वातावरण मिला कि हमारा रोग दोष सब समाप्त हो गया है। मतलब अनुभव किया। वपुष्यथोस्मत् किल यो विकारः विनिर्गतः श्लेष्ममयो विकारः यदा ह्यभुवं विनिवृत्तदोषः समागतोऽहं स्वयं प्रदोषः।
सब विकार नष्ट हो गया और मैं आपके बीच में आ गया। प्रत्यक्ष चमत्कार यदि कहा जाए गोभक्त माल का और गोभक्ति का, तो वो हमें आज स्वयं अनुभव हुआ। जबकि न कोई विकार है, न श्लेष्मा का दोष है, कुछ भी नहीं है। जबकि रात को 1-1:30 बजे हम लोग फलाहार लिए, 2 बजे। 3 इडियट्स थे पूरे के पूरे, 2 बालक थे, एक बूढ़ा था, समझ लीजिए। बालक दास, राम बालक दास, उसीम वासुदेव दास। महाराज जी ने कहा कि भाई ये बीच में, महाराज जी ने कहा कि कब आए, रात में आए? तो हमने कहा नाम तो वासुदेव दास है, इसलिए वासुदेव रामानुज दास, मध्यम पदलोपी समास भी मान लो। तो मतलब यह दास आया तो अनुभव हुआ वासुदेव नाम है। तो निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपेण्याम विष्णु सर्वगुहाशया का भगत भी आवे तो कम से कम भगवान का कुछ प्रभाव तो भगत में भी आता है ना। इसलिए रात हो ही जाती है, कितनी भी तैयारी से चलें लेकिन रात हो जाती है। यह वर्धताम अभिवर्धताम श्री वैष्णव श्री, श्री वैष्णव की श्री, हमारे यहाँ के राजगुरु छत्तीसगढ़ के जो विराजमान है ये श्री वैष्णव की श्री, कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ के राजगुरु यहाँ विराजमान है, अब मध्य प्रदेश के राजगुरु वहां विराजमान है, और दोनों वैष्णव, श्री वैष्णव। यही तो चमत्कार है। ये तो भाई जहां राम जी का ननिहाल हो भैया, वहां वैष्णवों का दबदबा नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा? तो सीधी सी बात। इसलिए हमारे मन में ये आया कि क्या भक्ति है भगवान की, और गाय की भक्ति करने वालों के ऊपर भगवान कैसे कृपा करते हैं, कैसे भगवान की कृपा होती है ये देखे। और आप सब लोगों को ऐसी ऐसी महाविभूतियों का दर्शन करने को कहाँ मिलता है? राम जानकी दास जी महाराज जी को देख लेते, लेकिन इन्होंने कहा भैया राम जानकी दास जी महाराजे को देखने से नहीं, तुम लोग ये मत सोचो कि ये अयोध्या नहीं है, ये काशी नहीं है, ये प्रयाग नहीं है, ये वृंदावन नहीं है। यहीं पर अयोध्या आएगी, यहीं पर काशी आएगी, यहीं पर प्रयाग आएगा, यहीं पर वृंदावन आएगा, यहीं पर अयोध्या आ गई है, यहीं पर वृंदावन आ गया है। देखिए सब तो आ गया है यहाँ, और अयोध्या और वृंदावन आ गया, सब कुछ आ गया है। आप जान लीजिए दिन और रात हो गया तो 24 आवर हो गया, 24 आवर में ही सब कुछ हो गया। 24 अवतार जैसे दुए अवतार के अंदर आ जाता है, राम जी के अंदर, कृष्ण जी के अंदर, जैसे दिन और रात के अंदर 24 घंटा आ जाता नहीं। अलग अलग कहाँ तक भक्ति करेंगे, आखिर 24 घंटा है और 24 अवतार हैं। एक घंटा भक्ति करेंगे तो 24 घंटा तो इसी में सब समाप्त हो जाएगा। तो भैया कब हम मैदान जाएंगे लोटा लेकर के शौच करने, और कब हम नहाएंगे, कब हम खाएंगे, कब हम सोएंगे, कोई समय नहीं बचेगा। हम करें तो क्या करें। तब कल संतरणोपनिषद में मंत्र के रूप में अंतिम लिखा कि यही हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये बतलाया कि जैसे दिन और रात में 24 घंटा आ जाता है, वैसे राम जी में और कृष्ण जी में 24 घंटा आ जाता है। 24 अवतार समझ लो, 24 घंटा मतलब 24 अवतार आ जाते हैं, दिन हैं। बस केवल इतना आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया ये कर्मों का एग्रीमेंट है। ये मृत्युलोक जो है, यहाँ अगर आप कहीं गाय के विषय में गड़बड़ी करोगे तो झेलना पड़ जाएगा। गोभक्तमाल कथा के इस पावन प्रसारण और पुरुषोत्तम मास के कथा की झलकियों के साथ आज हम बाबा जी की पाती कार्यक्रम के इस विशेष प्रसारण को विश्राम देते हैं। चूँकि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का आज जन्म दिवस मनाया जाता है। एक ऐसे संत का जिन्होंने राम नाम को अपना ढाल बनाया, राम नाम को ही उन्होंने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ पे मिलता है कि जब महात्मा गांधी को गोली लगी तो उनके मुख से निकलता हे राम,
आज भी हम उनकी समाधि राजघाट दिल्ली जाते हैं तो बापू की समाधि में हे राम लिखा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि राम के इतने अच्छे उपासक को हम राष्ट्रपिता के रूप में मानते हैं। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जयंती पर हम उनको सत सत नमन करते हैं और साथ ही उन्हीं के द्वारा दिए गए मंत्र का रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उसका स्मरण करते हुए बाबा जी की पाती कार्यक्रम से आप सभी को विदा देते हैं। आप सभी को मैं पुनः कल एक नए कलेवर के साथ, एक नए विषय के साथ बाबा जी की पाती कार्यक्रम में जोड़ूंगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।